ये कहानी है उस सिपाही की जिसने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, मगर दुश्मन को अपनी धरती का 1 इंच भी न दिया। ये दास्तान है पाकिस्तान के अजीम हीरो निशाने हैदर के वारिस मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की। मेजर अजीज भट्टी 6 अगस्त 1928 को एक मजहबी और बाइखलाक घराने में पैदा हुए। वो अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके वालिद राजा अब्दुल्ला भट्टी रोजगार के सिलसिले में हांगकांग मुकीम थे। ये वो बहादुर सिपाही थे जिन्हें पाकिस्तान की तारीख का दूसरा निशाने हैदर अता किया गया। एक ऐसा एजाज जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जो अपने वतन पर जान निछार कर देते हैं। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी इब्तदाई तालीम हांगकांग में हासिल की, मगर उनका बचपन पुरअमन जमाने में न गुजरा। दुनिया दूसरी जंगे अजीम की आग में जल रही थी और दिसंबर 1941 में जापानी फौज ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अजीज भट्टी सिर्फ 13 बरस के थे। उन्होंने अपनी आंखों से जंग की तबाही देखी, बमबारी की आवाजें, सायरन की गूंज और खौफ से लरसते चेहरे। ये वो मनाजिर थे जिन्होंने उनके गुमसुम दिल में कुर्बानी और बहादुरी का पहला बीज बो दिया। फिर 1947 का तारीखी साल आया। तकसीम हिंद के बाद जब लाखों मुसलमान अपने ख्वाबों की रियासत पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो अजीज भट्टी का खानदान भी उन काफिलों में शामिल हुआ। वो अपने आबाई वतन गुजरात के करीब गांव लादिया में आकर आबाद हुए। पाकिस्तान के क़याम के बाद जहां एक वतन वजूद में आया, वहीं लाखों ख्वाब भी जिंदा हुए। उन्हीं ख्वाबों में एक ख्वाब अजीज भट्टी का भी था। वो नौजवान जो हांगकांग की गलियों में दूसरी जंगे अजीम की तबाही अपनी आंखों से देख चुका था, अब अपने नए वतन पाकिस्तान में एक मकसद, एक मिशन और एक ईमान के साथ आया था। उन्होंने अपनी आला तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की, लेकिन उनकी मंजिल महज तालीम न थी, बल्कि उनके दिल में एक जलती हुई ख्वाहिश थी। मैं अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। 1950 का साल आया और अजीज भट्टी ने वो फैसला किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में दाखिला लिया। काकोल की फिजा में नज़्म ज़ब्त, कुर्बानी और खिदमत का जज्बा रचा बसा था। सख्त मौसम, तवील मशक़ें, थका देने वाली तरबियत, लेकिन अजीज भट्टी हर आजमाइश में सुरखरू रहे। उनकी जफाकशी, जहानत और क़यादत जल्द ही उन्हें दूसरों से मुमताज़ कर गई, और जब कोर्स मुकम्मल हुआ तो पूरे इदारे के सामने खुद वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने उन्हें गोल्ड मेडल अता किया। ये वो लम्हा था जब एक सिपाही ने अपनी मेहनत का सिला पाया और पाकिस्तान ने अपने एक मुस्तकबिल के हीरो को पहचान लिया। कुछ अरसे बाद उन्हें पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला। अब वो सिर्फ अजीज भट्टी नहीं रहे, बल्कि वो एक अहद, एक निशान और एक जज्बे का इस्तियारा बन चुके थे। इसी दौरान अजीज भट्टी की शादी गांव के एक सूबेदार की बेटी जरीना बीबी से हुई। वक्त गुजरता गया, दुनिया के नक्शे पर नई जंगों के बादल मंडलाने लगे। पाकिस्तान अभी नया मुल्क था, मगर उसके सिपाही जज्बे में किसी से कम न थे। 1965 का साल आया। भारतीय फौज ने रात की तारीकी में लाहौर के महाज पर हमला किया, लेकिन उन्हें यह इल्म न था कि इस महाज पर एक ऐसा अफसर मौजूद है जिसके दिल में ईमान और वतन की मोहब्बत एक साथ धड़कती है। 5 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज भट्टी अपने घर में नाश्ता कर रहे थे कि एक सिपाही एक हुक्मनामा लाया। उनकी छुट्टी मनसूख हो गई थी। उन्हें फौरन बरकी सेक्टर पहुंचने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने सुकून से नवाला रखा, मुस्कुराए और कहा, मैं हमेशा से चाहता था कि अपने वतन के लिए लड़ूं। शायद अब वो वक्त आ गया है। वो फौरन अपनी यूनिट में जा पहुंचे। ये वो वक्त था जब दुश्मन ने बरकी के महाज पर जोरदार हमला शुरू कर दिया था। धमाकों से जमीन लरज रही थी, गोलियां फिजा में चीख रही थीं, लेकिन मेजर भट्टी ने अपनी कंपनी को संभाला
और अगले मोर्चे पर खुद पोजीशन संभाल ली। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, याद रखो, हम यहां पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हैं। दुश्मन के टैंक आएंगे, गोले बरसेंगे, मगर कोई एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ये वो लम्हा था जब ईमान, हौसला और क़यादत एक हो गई। जंग तेज से तेजतर होती गई। दुश्मन की तोपें मुसलसल बरकी नाले पर गोलाबारी कर रही थीं। मेजर अजीज भट्टी ने मुसलसल पंजाब रेजिमेंट के जवानों के साथ अगले मोर्चों पर डटकर मुकाबला किया। 6 दिन तक वो बगैर आराम किए अपनी कंपनी की रहनुमाई करते रहे। हर गोली, हर गोले, हर खतरे के बीच वो खड़े रहे। कई बार उनके सीनियर अफसरान ने कहा, मेजर भट्टी, आप फ्रंट लाइन से पीछे आ जाएं, खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मेरा काम अपने जवानों के साथ मरना या जीना है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। 11 सितंबर 1965 की सुबह जब भारतीय टैंकों ने बरकी के करीब आखिरी बड़ा हमला किया, तो मेजर भट्टी एक नाले के किनारे अपनी पोजीशन पर मौजूद थे। उन्होंने दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए तोपखाने को दुरुस्त निशाना बताने के खातिर खुद नाले के किनारे खड़े होकर दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन देखी। उसी लम्हे दुश्मन के एक टैंक ने बराह रास्त गोला फायर किया, जो उनके सीने पर लगा, और वो अल्लाह अकबर कहकर हमेशा के लिए अमर हो गए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की शहादत पाकिस्तानी तारीख का वो लम्हा बन गई जब ईमान ने मौत पर फतह हासिल की। उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। आज भी बरकी के मैदान में जहां उन्होंने जामे शहादत नोश किया, वहां उनके नाम का संगे मरमर पर लिखा जुमला हर आने वाले को याद दिलाता है, मैं अपने वतन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और वाकई उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ा। पाकिस्तान, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, ईमान, फर्ज और कुर्बानी का वो निशान जो हमेशा पाकिस्तान के दिल में जिंदा रहेगा।